बुधवार को रामगंगा विहार में इनरव्हील क्लब ऑफ ईस्ट डी 310 की ओर से आगामी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन परिवर्तन द चेंज संस्था में हुआ, जहां जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें बेहतर विद्यालयों में नामांकित कराने का कार्य किया गया। संस्था के प्रयासों से कई बच्चे उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संस्था में सेवाएं देने वाले शिक्षक एवं अधिकारी अधिकांशतः सेवानिवृत्त हैं, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर क्लब की ओर से बच्चों को दोपहर का भोजन वितरित किया गया। साथ ही क्लब की पीडीसी ममता गर्ग, पीडीसी वंदना गुप्ता, सरिता लाल तथा अध्यक्ष बीना रस्तोगी ने बच्चों को आशीर्वचन देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संस्था का संचालन विवेक, आदित्य कुमार और प्रिंस चौहान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से 5 बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। क्लब की सदस्य क्षमा गोयल, रेखा रोहिला, कुमकुम गर्ग और अलका विश्नोई, सीमा रस्तोगी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर समाज में शिक्षा के महत्व और शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। क्लब की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में मनोज शर्मा, कमेंद्र सिंह, मीना गुप्ता, विदुषी अग्रवाल और राखी पांडे शामिल रहे। कार्यक्रम में न केवल बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि सच्चा शिक्षक वही है जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटकर भविष्य की नई पीढ़ी का निर्माण करता है। आज मैं क्लब की अध्यक्ष होने के नाते बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बच्चों की शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। हमारे शिक्षक इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। कहा जाता है कि अगर आर्किटेक्ट खराब काम करे तो इमारतें ठीक से नहीं बनती, अगर माली लापरवाही हो तो कुछ बगीचे खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर शिक्षक अपना काम सही से ना करे तो पूरी पीढ़ी से पीढ़ी खराब हो जाती है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना सम्मान नहीं। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि बच्चों की शिक्षा को हमारा सर्वोच्च प्रथम स्थान मिले। क्लब में एक बार आपका स्टॉल लगा था, तब मैं वहाँ आपसे परिचित हुई थी, लेकिन पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना कार्य इन 25-28 बच्चों के साथ कर रहे हैं। इन्हें आगे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाएंगे कि अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो ये बहुत अच्छा एक पहल है जो आप 5-6 साल से कर रहे हैं। और आपने जैसा आपने बताया कि यहाँ से 2 बार के बच्चे आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए गए हैं, तो आप सबको इस नेक कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे क्लब की तरफ से यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपसे पूछ के होते रहें। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में कुछ अग्रणी ऐसे हैं जो इस तरह के बच्चों के लिए कार्य करते हैं। वो समाज से अछूते हैं और थोड़ा सा समाज के साथ मिले हुए हैं। वो समाज की विधा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस तरफ मेहनत करते हैं। मैं एक कविता लिखी हूँ जो बच्चों की तरफ से भी है और गुरु की तरफ से भी है। कह रहे हैं कि तुम शिक्षक मैं शिष्य तुम्हारा, तुम शिक्षक मैं शिष्य तुम्हारा, तुमने हर विषमताओं से उभारा। तुम ज्ञानी गुरु और भगवान तुम ही हो, तुम ज्ञानी गुरु और भगवान तुम ही हो, पथ प्रदर्शक और सारा संसार तुम ही हो। ये बच्चे अपने गुरु के लिए कह रहे हैं और गुरु क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे शिष्य, मेरा सच्चा वंश तुम ही हो, मेरे शिष्य और मेरा सच्चा वंश तुम ही हो। मैंने जीवन तत्व जो पाया, मैंने जो जीवन तत्व पाया उसका विस्तारण तुम ही हो। ये गुरु अपने शिष्यों से कह रहे हैं। तुम ही मेरा नाम चलाते हो, तुमसे ही मैं पूजित और तुमसे ही मैं पूजी हूँ। आओ इस रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दें, आओ इस रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दें। मनोज सर, मैं चाहूँगी कि आप भी सुनिए कि मैंने कि तुम मेरे शिष्य, मेरा सच्चा वंश तुम ही हो। मैंने जो जीवन तत्व पाया उसका विस्तारण तुम ही हो। तुम ही मेरा नाम चलाते, तुमसे ही मैं पूजी, तुम ही से पूजी हूँ। आओ इस रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दें, आओ इस रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दें। इस कलयुग में भी उस रिश्ते में नया कुछ रखते हैं, इस कलयुग में भी इस रिश्ते में नया कुछ रखते हैं। मैं
स्वार्थों से ऊपर ज्ञान कुछ बांटूंगा, मैं स्वार्थ से ऊपर उठकर ज्ञान कुछ बांटूंगा। तुम पवित्र झोली में भर लोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।